Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Employee Cost. So एम्प्लॉई कॉस्ट के जितने भी मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट था वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. टाइम रेट सिस्टम चेक हम लोगों ने पढ़ लिया है. पीस रेट सिस्टम पढ़ ही लिया है. बोनस सिस्टम कल हम लोगों ने पढ़ा था. फिर और क्या है, इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स, प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कल. और एंड में क्या आता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, फ्री एजुकेशन, मेडिकल बेनिफिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स, जॉब सिक्योरिटीज, प्रमोशन स्कीम्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में जितना थ्योरी था वो सब हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है. और आज की क्लास से हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 6. लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर ऑफ 3 ऑपरेटर्स. कितने ऑपरेटर्स हैं? 3 ऑपरेटर्स हैं. अंडर रोवन सिस्टम, हेल्सी सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. रोवन सिस्टम कौन सा था? वो जो एक डिफिकल्ट सा डेफिनेशन था, प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन और टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, वो वाला है रोवन सिस्टम. और हेल्सी सिस्टम तो सबसे इजी वाला था. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 dozen आर्टिकल्स इज 50 hours. मतलब 12 आर्टिकल्स बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगता है? 50 hours लगता है. द रेट ऑफ वेजेस इज ₹1 per hour. 1 घंटे को उनको कितना रुपये मिलता है? ₹1 मिलता है. द एक्चुअल टाइम टेकन बाय 3 are as follows. A को लगता है 45 hours, B को लगता है 40 hours एंड C को लगता है 30 hours. सो हमें क्या निकालना है? हमें हेल्से प्लान के अंडर में निकालना है टोटल अर्निंग्स कितना होगा, और रोवन प्लान के अंडर में निकालना है टोटल अर्निंग्स कितना होगा. सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. हेल्से प्लान में जो टोटल अर्निंग्स है उसका फॉर्मूला क्या है? टाइम वेज प्लस बोनस. टाइम वेज क्या है? आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड विथ रेट पर आवर. ठीक है, प्लस इसमें बोनस कितना था? 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड. राइट, ये हो जाएगा 50% मल्टीप्लाइड विथ टाइम सेव्ड, मतलब कितना है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड विथ आवर. तो ये है आपका फॉर्मूला. अब यहाँ पर जो H गिवन है, H आपका कितना है? एक्चुअल आवर्स वर्कड. A, B, C ये 3 ऑपरेटर्स हैं. तीनों ऑपरेटर्स का हमें ये क्या गिवन है? दीज आर H. ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्कड. तो H मल्टीप्लाइड विथ R. R है आपका 1 per hour. राइट, तो H मल्टीप्लाइड विथ R. और S क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो S है, S इज योर 50 hours. उनको लगता है 50 घंटे लगते हैं उनको 12 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 dozen आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये है आपका S. तो हम लोग अभी इसको इजीली फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. A के लिए क्या हो जाएगा? H इज 45, R इज 1, 45 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 50%. अगेन S माइनस H यानी कि 50 hours माइनस 45 hours मल्टीप्लाइड विथ R. राइट, तो ये आ जाएगा आपका A के लिए. टोटल अर्निंग्स A का कितना होगा वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. सिमिलरली B एंड C के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं. यहाँ पर जो H है यानी कि एक्चुअल आवर्स वर्क, दैट इज 40 एंड C के केस में दैट इज 30. तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर. तो अर्निंग्स पर आवर तो आपको मिल गया, लेकिन इसका इफेक्टिव रेट क्या है? रेट का मतलब होता है हमेशा कि आप लोग कितने घंटे आप लोग उसको एक्चुअली काम कर रहे हो और इतना अर्निंग कर रहे हो. सो इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड. तो ए के केस में हो जाएगा टोटल अर्निंग्स कितना है? 47.5 एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड है उसका 45 hours. So this will be 47.5 divided by 45 hours. और B का क्या हो जाएगा? टोटल अर्निंग्स है 45 rupees डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड इज 40 hours.
सो दिस विल बी 45 डिवाइडेड बाय 40. ठीक है, तो ये तो गया हेल्से प्लान वाला सिस्टम. नेक्स्ट हमें बोला है रोवन प्लान के बारे में. तो रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या था वो एक बार हम लोग लिख लेते हैं. तो रोवन प्लान में टोटल अर्निंग्स हो जाता है आपका टाइम वेज इज योर एच मल्टीप्लाइड आर प्लस बोनस. कितना है बोनस यहाँ पर बोला था द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड. राइट, सबसे पहले आ जाएगा आर, क्योंकि हम वेज की बात कर रहे हैं, रेट तो मल्टीप्लाई होगा ही. और क्या था बोला है प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन. सो योर टाइम टेकन इज एच अगेन मल्टीप्लाइड विथ जितना आपने टाइम सेव्ड किया डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड टाइम. टाइम सेव्ड हुआ दिस मच डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड टाइम. सो ये हो जाएगा इतना. अब हम लोग इजीली इसमें इस फॉर्मूले में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम लोग पुट कर सकते हैं. h मल्टीप्लाइड विथ r 45 इंटू 1. अगेन r कितना है आपका, रेट है आपका 1, एक्चुअल आवर्स वर्कड है आपका 45 ए के केस में, और आपका जो सेविंग्स इन टाइम है दैट इज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वो हो जाएगा 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड टाइम अलाउड दैट इज 50. इसको सॉल्व करने पर वर्कर ए के लिए आ जाएगा आपका 49.5 रुपीज़ उसका टोटल अर्निंग्स हो जाएगा. राइट, ये आपका रुपीज़ में है. और इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, जितना टोटल अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड दैट इज 49.5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 45 आवर्स दैट विल बी 1.1 is your effective rate for worker A. सिमिलरली वर्कर बी एंड सी के लिए भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस हमको जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करना है फॉर्मूला में और हमें आंसर मिल जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7. क्वेश्चन बोल रहा है अ वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस. जब वो डेली वेजेस पे होता है तब वो 9 आवर्स लगते हैं उसको उस काम को कंप्लीट करने के लिए. मतलब अगर हम लोग उसको टाइम मतलब आर्ली बेसिस पर पे करेंगे तो उसको उसमें 9 घंटे लगते हैं उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए. एंड ही टेक्स 6 आवर्स ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स. अगर हम लोग आउटपुट के बेसिस पर चले तो उस वर्कर को 6 घंटे लगते हैं उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए. हिज आर्ली रेट इज 25 पैसे, मतलब दिस इज योर आर. ठीक है, द मटीरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹4. ओके, हमें मटीरियल कॉस्ट भी दे दिया है. एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस. ओके, टोटल डायरेक्ट वेजेस आपका जितना भी आएगा उसका 150% हो जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फॉलोइंग मेथड्स. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, मतलब इसमें आपका मटीरियल कॉस्ट भी आएगा, डायरेक्ट वेजेस भी आएंगे और आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये भी आएगा. ठीक है, और यहाँ पर हमें जो डायरेक्ट वेजेस यानी कि जो लेबर कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स दिया है. फर्स्ट इज योर टाइम रेट सिस्टम, सेकेंड इज योर हेल्से प्लान एंड थर्ड वन इज योर रोवन प्लान. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन सब का जो लेबर कॉस्ट कितना हो रहा है इन सारे मेथड्स में वो हमको निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पर आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं लेबर के लिए बोला है. अगर हम लोग टाइम रेट सिस्टम में देखें तो उस वर्कमैन को लगता है 9 आवर्स लगता है कंप्लीट करने के लिए और उसका आर्ली रेट है 25 पैसे. तो उसका टाइम रेट सिस्टम में लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड विथ 0.25 रुपीज़ दैट विल बी 2.25 रुपीज़. राइट, नेक्स्ट इज योर हेल्से प्लान. हेल्से प्लान क्या बोलता है, टाइम वेज जितना है उतना प्लस बोनस. बोनस कितना है 50% ऑफ द टाइम सेव्ड. तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर बाय रिजल्ट्स चले तो वो उसको 6 घंटे लगता है. अगर हम लोगों को सिर्फ वी आर कंसर्न अबाउट द आउटपुट ओनली देन द वर्कमैन टेक्स ओनली 6 आवर्स. तो हेल्से प्लान में क्या हो जाएगा, उसका जो टाइम वेज होगा दैट विल बी 6 घंटे लगते हैं, 1 घंटे का 0.25. तो दिस इज h मल्टीप्लाइड विथ r. और ये क्या है, हाफ मतलब 50%. 50% मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ जितना उसका रेट है. तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स तो 9 आवर्स हमको दिया ही है क्वेश्चन में. सो दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाइड विथ 9 माइनस 6 दैट इज s माइनस h
मल्टीप्लाइड विथ आर, ठीक है, दिस इज योर 50%। तो ये आ गया आपका हेल्से प्लान में। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.88 आ जाएगा आपका लेबर कॉस्ट अंडर विच प्लान, हेल्से प्लान। नेक्स्ट आता है आपका रो वन प्लान। रो वन प्लान में आपका क्या फॉर्मूला है, H मल्टीप्लाइड विथ R प्लस यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले आता है हम लोग का रेट, अगेन एक्चुअल टाइम कितना उसने काम किया है, मल्टीप्लाइड विथ कितना टाइम में सेविंग हुआ है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये तो हो गया H मल्टीप्लाइड विथ R, और यहाँ पर R कितना है 0.25, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है 6 घंटे, और सेविंग्स इन टाइम कितना है 9 - 6 डिवाइडेड बाय 9। इन सबको कैलकुलेट करने पर रो वन प्लान के अंडर में उसका जो लेबर कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा, राइट। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो मटीरियल तो दे दिया है हमें सबके केस में, ये 4 रुपीज़ उसमें खर्चा होता है। लेबर अभी हम लोगों ने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 2.25, दिस विल बी 1.88 एंड दिस विल बी 2। अब ओवरहेड्स की बारी आती है। ओवरहेड्स के केस में क्या बोल रहा है, द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 150% of the total direct wages. So total direct wages टाइम रेट सिस्टम में कितना है 2.25, राइट, 2.25। इसका हमें निकालना है 150%, that will be 3.375 और we can write it as 3.38। Similarly सेकेंड वाले केस में यानी कि हेल्से प्लान में क्या हो जाएगा, 1.88 multiplied with 150%, that will be 2.82, right, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। और रो वन प्लान के केस में तो आपका लेबर कॉस्ट जो है वो 2 आया है, तो 2 का 150% कितना होता है, ऑब्वियसली 3 रुपीज़ हो जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, राइट, ये आ गया आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट। और हम लोग का कंप्लीट होता है इसके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वर्कर अंडर द हेल्से मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हैज़ अ डे रेट ऑफ ₹12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। मतलब एक वीक में दे आर वर्किंग फॉर 48 आवर्स और उनका जो रेट है दैट इज 12 रुपीज़ पर वीक, ठीक है, दिस इज 12 रुपीज़ बाय 48 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, तो इनका जो रेट है दैट विल बी हाउ मच, 12 डिवाइडेड बाय 48, 0.25 पर आवर प्लस अ कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसे पर आवर वर्कड। ओके, सो ही इज़ गेटिंग वन एक्स्ट्रा बोनस दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। मतलब जैसे कंपनीज सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस पे करते हैं, दिस इज सिमिलर टू दैट, आप समझ लो ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। ही इज गिवन 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म। ओके, तो उसको एक काम करने को दिया गया है विच जनरली टेक्स 8 आवर्स। तो 8 आवर्स क्या हो गया, 8 इज योर स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि दिस मच टाइम इज अलाउड टू द वर्कर विच ही परफॉर्म्स इन 6 आवर्स। तो उसको एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर H हो जाएगा आपका 6 आवर्स। ही इज अलाउड 30% ऑफ द टाइम सेव्ड एज प्रीमियम बोनस। ओके, तो उसको जो प्रीमियम बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा, जैसे हेल्से प्रीमियम में 50% मिलता था, यहाँ पर ही इज अलाउड 30% ऑफ द टाइम सेव्ड। वॉट वुड बी हिज अर्निंग्स अंडर हेल्से प्लान एंड रोवन प्लान, राइट। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो क्वेश्चन में हमें S गिवन है जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, कितना है, दिस इज 8। H इज योर एक्चुअल आवर्स वर्कड दैट इज 6 आवर्स, और रेट कितना है हम लोगों ने निकाला था कि 12 बाई 48 दैट विल बी हाउ मच, 0.25 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस इज गिवन एज रुपीज़ 0.10 पर आवर वर्कड। तो उसने यहाँ पर कितने घंटे एक्चुअल में काम किए हैं,
6 आवर्स उसने काम किया है, तो उसको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस मिल रहा है दैट इज 0.10 पर आवर वर्कड। तो इसने 6 घंटे काम किए हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस कितना मिलेगा, 6 मल्टीप्लाइड विथ 0.1, राइट। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग्स ऑफ द वर्कर अंडर हेल्से प्लान। तो हेल्से प्लान का क्या था फॉर्मूला, H मल्टीप्लाइड विथ R, अगेन टाइम सेव्ड जितना है उसमें जितना वेजेस मिलना चाहिए उसका 50%। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में है ही इज अलाउड 30% ऑफ द टाइम सेव्ड एज प्रीमियम बोनस, राइट। तो हेल्से प्लान में अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो टाइम वेज कितना हो जाएगा, H मल्टीप्लाइड विथ R, जैसे हर केस में होता है, H है आपका 6 घंटे, R है आपका 0.25, राइट। और बोनस यहाँ पर कितना मिलेगा, बोनस का क्या फॉर्मूला होता है, इस केस में हो जाएगा 30% मल्टीप्लाइड विथ टाइम सेव्ड दैट इज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड विथ रेट जितना है, 30% मल्टीप्लाइड विथ 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड विथ 0.25, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस कितना बोला है, 6 घंटे ही इज वर्किंग एक्चुअली मल्टीप्लाइड विथ, ये है इसका रेट है 0.10 पर आवर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.60, और यहाँ पर टाइम वेजेस कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड विथ 0.25 दैट विल बी 1.5, राइट, 1.5 हो जाएगा ये। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6, जितना घंटे उसने सेव किए हैं दैट इज 2 आवर्स, 2 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ आर कितना है 0.25 अगेन मल्टीप्लाइड विथ 30%, सो दिस विल बी हाउ मच, 0.15, दिस विल बी 0.15, राइट। अब इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी रुपीज 2.25। तो हेल्से प्लान के अंडर में उस वर्कर का अर्निंग कितना हो रहा है, रुपीज 2.25, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसी चीज़ को रो1 प्लान में कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, टाइम वेज तो H मल्टीप्लाइड विथ R, दिस इज 6 इंटू 0.25, ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये कितना था आपका, ये था 1.5। बोनस कितना है, रो1 प्लान का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड विथ रेट जितना है, अगेन मल्टीप्लाइड विथ आपका कितना टाइम सेव हुआ है, S माइनस H डिवाइडेड बाय S, ठीक है। ये है आपका बोनस का प्लान, बोनस का फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा H6, R है आपका 0.25 मल्टीप्लाइड विथ S माइनस H कितना होगा, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा, सी दिस विल बी 6 इंटू 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा आपका 0.3775, ठीक है। सो ये और आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस कितना है, दिस इज अगेन 6 मल्टीप्लाइड विथ 0.10, तो ये आपका आ जाएगा 0.6। इन सब को जब हम लोग ऐड कर देंगे वो कितना हो जाएगा, प्लस 1.5 प्लस 0.6, सो ये आएगा आपका 2.475 और वी कैन राइट इट एज 2.48। तो उस वर्कर का रो1 प्लान के अंडर में कितना अर्निंग हो रहा है, ही इज अर्निंग रुपीज 2.48, ठीक है। हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री गारंटीड वेजेस at a rate of rupees 1.8 per hour are paid in a 48 hour week, ठीक है। 1.8 इसका है R,
This is your R. By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of a particular product, 20 minutes are taken. Okay. एक यूनिट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट्स. द टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड बाय 25%. ओके, तो ये जो 20 मिनट्स है दिस विल इंक्रीज बाय 25%. तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है. ड्यूरिंग द वीक ए एक वर्कर है एंड ही इज प्रोड्यूसिंग 180 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट बोला है टाइम रेट. ठीक है, टाइम रेट क्या है? टाइम रेट मतलब जो हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा था कि कितने घंटे उसको लग रहे हैं प्लस मल्टीप्लाइड विथ उसका रेट कितना है. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम. ये तो बहुत ही सीधा कैलकुलेशन है. अर्निंग्स विल बी जितना टाइम एक्चुअल में टेकन है मल्टीप्लाइड विथ रेट जितना है. 48 आवर्स ही इज टेकिंग एंड उसका रेट है 1.8 रुपीज़ पर आवर. ठीक है, सो ये हो जाएगा टोटल अर्निंग्स. सेकेंड देखते हैं. सेकेंड पॉइंट में बोला है पीस रेट विथ अ गारंटीड वीकली वेज. तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. तो सेकेंड पॉइंट में बोला है गारंटीड वेज रेट. गारंटीड वेज रेट जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था ये मेथड जो है दिस इज सूटेबल फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. तो इसमें उसका पीस रेट कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. सो नॉर्मल टाइम अलाउड कितना है? 20 मिनट्स, राइट. सो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कितना है? 25% है. मतलब जो उसका नॉर्मल टाइम अलाउड है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 25%. सो 20 का जब हम लोग 25% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट्स. सो उसका जो नया स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ रहा है आफ्टर गिविंग 25% रिलैक्सेशन वो हो गया 25 मिनट्स. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ पीसेस ही इज प्रोड्यूसिंग पर आवर. क्योंकि ये पीस रेट है तो हमें ऑब्वियसली ये जानना पड़ेगा कि कितने पीसेस वो प्रोड्यूस कर रहा है एक घंटे में. सो ही इज प्रोड्यूसिंग 25 मिनट्स में ही इज प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, राइट. तो 60 मिनट्स में कितना प्रोड्यूस करेगा? 60/25 पीसेस. तो उसका पीस रेट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पीस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका आवरली रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस ही इज प्रोड्यूसिंग पर आवर, नंबर ऑफ पीसेस पर आवर. सो आरली रेट कितना है उसका? आरली रेट हमें क्वेश्चन में दिया है R इक्वल्स टू ₹1.8 डिवाइडेड बाय 60/25 is your number of pieces per hour. 60/25, this is 2.4. This is 2.4 pieces. So इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 2.4. तो ये आ रहा है आपका 0.75 है आपका पीस रेट. मतलब उसका पर पीस के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसको एक पीस के लिए कितना मिल रहा है? ही इज गेटिंग 0.75 रुपीज़. ठीक है, दिस इज इन रुपीज़. सो उसका टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा? टोटल अर्निंग्स विल बी ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स? ही इज प्रोड्यूसिंग 180 पीसेस मल्टीप्लाइड विथ एक पीस से उसको कितना मिल रहा है? 0.75 रुपीज़. तो लेट्स कैलकुलेट 180 मल्टीप्लाइड विथ 0.75. सो उसका जो टोटल अर्निंग हो रहा है दैट इज ₹135. ठीक है, ये हो गया उसका पीस रेट विथ अ गारंटीड वेज रेट में टोटल अर्निंग कितना हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है हेल्सी प्रीमियम प्लान के बारे में. हेल्सी प्रीमियम प्लान में अगर हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हमें पता है हेल्सी प्रीमियम का फॉर्मूला जो है दैट इज टाइम वेज प्लस बोनस. इसमें से हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है?
हमारे पास एच अवेलेबल है कि कितने घंटे वो काम कर रहा है, 1 घंटे में 48 आवर्स वो काम कर रहा है। उसका रेट कितना है 1.8, 50%, और ये दोनों तो हमें पता ही है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पर एस कितना होगा। स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है दैट इज गिवन फॉर 1 यूनिट, राइट। और यहाँ पे ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, ही इज प्रोड्यूसिंग 180 यूनिट्स। तो हमें 180 यूनिट्स के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखते हैं कि 1 यूनिट के लिए उसको लग रहा है 25 मिनट्स, राइट। तो 180 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, 180 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ 25 मिनट्स, 180 इंटू 25, तो ये लग रहा है 44,500 मिनट्स। अब अगर हम लोग 4,500 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। सो दिस विल बी हाउ मेनी आवर्स, दिस इज इक्वल टू 75 आवर्स। तो यहाँ पर जो टोटल अर्निंग्स है वो कितना हो जाएगा, 48 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट है 1.8 प्लस 50% इंटू स्टैंडर्ड है 75 आवर्स माइनस जो एक्चुअल है कितना है 48 मल्टीप्लाइड विथ रेट इज योर 1.8। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी ₹110.7। तो ये आ गया आपका, ये क्या है, दिस इज योर टोटल अर्निंग्स अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान। नेक्स्ट देखते हैं रो वन प्लान। रो वन प्लान का फॉर्मूला क्या है, H मल्टीप्लाइड विथ R प्लस H मल्टीप्लाइड विथ R, फिर टाइम सेव्ड जितना है और वो स्टैंडर्ड टाइम का कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी दिस इज 48 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट है 1.8 प्लस H है अगेन 48 मल्टीप्लाइड विथ 1.8 मल्टीप्लाइड विथ 75 माइनस 48 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड है 75 आवर्स। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ रहा है दैट इज ₹117.50, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया कि रो वन प्लान में भी अगर हम लोग उसका वेज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अर्निंग्स आ जाएगा ₹117.5। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया और समझ में आया अच्छे से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने CA में दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 अगर आप लोगों से बन पाए तो प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं आने वाले क्लास में उसको सॉल्व कर लूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।